कोई भी चीज वो डायरेक्ट सटीक वहां निशाने पे लगी है जहां लगना चाहिए जी। अब से पहले लाइबिलिटी उतारने का प्रयास चल रहा था तो उसमें क्या था, दो तीन चीजें निगेटिव थी। एक तो कमीशन था, तो सारे एसोसिएट लोग जिनको कमीशन चाहिए वो कमीशन के लिए चीजें अप एंड डाउन करते थे, जी। कस्टमर को परेशान करते थे। कई बार ऐसा होता था कस्टमर सच में लाइबिलिटी दूर करना चाहता था लेकिन एसोसिएट को जो है डेवलपमेंट चार्ज नहीं मिल पाता था या उनको मनचाहा पैसा नहीं मिलता, इसलिए परेशानी होती थी। तो अब पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सही मुद्दे पर सही चीज पर बात उठाई जा रही है। जी। मतलब ये कि लोगों से कहा जा रहा है कि भाई आप जो है अपनी लाइबिलिटी उतारने के लिए यही रास्ता। मेरी जो है इस मामले में आज मेरे दोनों सीनियर लॉयर से बात बड़ी हुई। डिटेल और डीप बात हुई। उन्होंने खुद बोला कि ये आपका सबसे परफेक्ट कदम है। जी। उन्होंने खुद बोला ये बात, बोला सबसे परफेक्ट कदम है। और दोनों अलग अलग, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ में सामने बात किया हो। फरमान नकवी से मैंने अलग बात करी, ओझा जी से हमने अलग बात करी, उनके जो जूनियर उनसे अलग बात करी। तो उन्होंने बोला कि इनसे मैंने उसको ये बताया था, इसको आप ध्यान समझिएगा और इसका जो है आपको वो भी मिलेगा, इसी उस पैटर्न में आगे बढ़िएगा। मैंने उनको पूरी डिटेल बताई कि उनको तो ये पता था नहीं कि कस्टमर का पैसा एसोसिएट अपने अकाउंट में लिया है, तो उनको पता था नहीं। इससे तो उनको मैंने डिटेल समझाया। हमने कि देखिए कुछ इस तरह से केसेस हैं जहां पर ए ने बी से पैसा ले लिया और कंपनी में नहीं दिया। पूरे जब उनको बताई मैंने जो सिचुएशन है, तब उन्होंने ये बोला कि अगर कोई भी कस्टमर जैसा ऐसे है जो एसोसिएट के किसी अकाउंट में पैसा दिया जैसा आप कह रहे हैं, अगर वो कस्टमर नोटिस कर देता है एसोसिएट को तो ये तो बहुत परफेक्ट चीज है कि हाँ मतलब उसका पैसा खड़ा हो जाएगा। और ड्यूरिंग कोर्ट के टाइम में अगर कर देता है, जिससे भी मामला चल रहे हैं, उन्होंने बोला कि अभी कल भी देखना आपको डेट मिलेगी। तो हमने कहा कि ऐसा किस लिए, बोले कि इसलिए क्योंकि किसी कुछ मिल पाया नहीं। थोड़ा सा बात कट रही है, अभी कोई कुछ मिल पाया नहीं है। अच्छा इसको अभी रिकॉर्डिंग में डालिएगा, इस वाले को नहीं इसको नहीं काट के नहीं डालिएगा। नहीं, इसको हाँ जो काट मैंने, के ही हाँ डालेंगे हम, वही इसे सोच काट के डाले। इसलिए अलर्ट है थोड़ा सा। अभी हम नहीं चाहते हाँ थे कि हाँ हाँ अभी एक तो ग्रुप को बैलेंस करना है और हाँ दूसरा ये लोग भी, एडमिन भी थोड़ा सा ज्यादा हाँ उसमें होता है तो लड़का, हालांकि पता नहीं क्यों एडमिन को कोई लोग ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं। हम्म। और पता नहीं मैं क्यों सबके निशाने पे हूँ। खैर वो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे। और मैं उसका हल भी बता दूंगा कैसे, मैं उसका हल बता दूंगा। ये भी जानते हैं कि टारगेट कर रहे हैं, पर मैं हिलने वाली हूँ नहीं। और नहीं मैं ये आपको उसका हल बताता हूँ ना। जी 10 दिन के अंदर अंदर आपको जो इसका एक नतीजा मिलेगा। हम बात करिएगी तो उसमें जो इन्होंने बताया, वकील साहब ने बताया, उसका ध्यान समझिएगा। उन्होंने कहा कि देखिए इस बार भी आपको डेट मिलेगी और 23 तारीख से कोर्ट हो रही बंद, और जनवरी में फिर कोर्ट होगी, खुलेगी। तो क्योंकि अब आगे कोर्ट की ऑफ हो जाएगा और कल भी जो है एजेंसीज कुछ सबमिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी जब कोर्ट परिसर में, चाहे लॉयर हो, चाहे एजेंसी वाला हो, चाहे कोई भी हो, ये आपस में दोस्त होते हैं। भले ही बाहर आपस में कितना, मतलब कोर्ट के अंदर भले ही ये लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते रहें, लेकिन जब खत्म होता है मुकदमा तो आपस में दोस्त यार होते हैं, उठते बैठते चाय नाश्ता, भाई ये इनका प्रोफेशन है। जी तो उसमें जो है इनका कहना ये है, एजेंसी वालों का भी कहना है कि अगर कोई एक चीज भी मिल जाए हमको तो हम फिर उसी को आधार बनाकर चीज तलाशते चले जाए सारा। यहाँ कोई एक चीज मिल ही नहीं रहा है किसी भी तरीके से। हम लोग इतना कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा, कहाँ से ला के दे दें। कोर्ट हर बार कहती रहती है और खाली अकेले साइन की तो जांच है नहीं हमारे पास, आज और भी जांच है। इतनी जल्दी जल्दी तारीखें लग रही हैं, उन तारीखों में पता चला कि जाते नहीं, जांच होती नहीं, फिर तारीख लग जाती है। तो कहाँ से ला के दे दे, और भी 4 काम है। तो उनका जो कहना था वो जेन्युइन था, जायज था। दूसरी चीज, अब अगर तारीख लग रही तो हम यहाँ पे जो चीज कहने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आपने अभी बात बोली ना, टारगेट निशाने वाले, उसमें आप लोग करना क्या है, सिर्फ 2-4 कस्टमर हैं, मैं भी उनसे बात कर लूंगा, जिन्होंने एसोसिएट्स के अकाउंट में पैसे दिए हुए हैं और ये उनके पास प्रूफ भी है। हम वकील साहब का नंबर देंगे, उनसे मिलकर के उनको डिटेल दे देंगे। वकील साहब उनको एक चिट्ठी इशू कर देंगे उनके एसोसिएट को। इस छुट्टी के दरमियान में ही उनको चिट्ठियां चली जाएंगी। इसी बीच में उनके पास से हो सकता है जवाब आए, हो सकता है जवाब ना आए, दोनों चीजें हो सकती हैं। जवाब आ गया तो भी ठीक है, जवाब आ गया मान लिया। अगर जवाब बाई द वे नहीं आता है कि नहीं ये जवाब नहीं आया, तो भी मतलब है उस चिट्ठी को, उस नोटिस को वकील हमारे ले करके वो अब की बात जो अगली डेट आएगी उसमें लगा देंगे वो कि मिलॉर्ड देखिए इस तरह से चीजें हुई हैं कि ए ने पैसा लिया है बी से
और कंपनी में ना दे करके या वो करके, और एक्चुअली इनकी लायबिलिटी फलक पर बनती है। और कंपनी उन उधर से वो इस चीज की जांच करा देंगे कि इस बात का जांच किया जाए कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कंपनी के नाम पर कस्टमर से पैसा लिया, और हम लोग कस्टमर के हित को वहां पर सुरक्षित करेंगे। इसको आप चाहे रिकॉर्ड करें जी। इसे आप चाहे रिकॉर्ड करें, और इसको डालने के लिए, क्योंकि पैसा जो है, पैसा कमाया है एसोसिएट ने और लगाया है कस्टमर ने जी। तो यहाँ नुकसान में देखा जाए तो कमाई रुकी है एसोसिएट की, जो कि सिर्फ इनकम है, पूंजी नहीं है, और पूंजी डूबी है कस्टमर की, जो कि उसकी मेहनत की कमाई है। नहीं, अब अगर मान लिए कि बहुत ज्यादा पूंजी डूबी है। हाँ, अब जैसे आपने बताया कि 80 लाख दिया उसने 95 लाख। ठीक। तो अब जो चीजें आपको रिकॉर्ड में डालना रहे, उन चीजों को पूरा पहले ध्यान समझ लीजिए इसको। फिर उसके बाद बगैर किसी का नाम लिए हुए, हम समझ लेंगे, बगैर किसी नाम लिए हुए उसमें आप पॉइंट डाल दें, उसमें लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे, जिनका पैसा डूबा है खुद ही समझ जाएंगे हाँ उनके बारे में बात हो रही है। और हमें मतलब अपने कस्टमर से, हमें किसी से डराने से मतलब नहीं है। अब जैसे कल मैंने एक मैसेज डाला ग्रुप पर, जिसमें एक लड़के ने पैसा लिया है अपने कस्टमर से, और फिर कस्टमर को उसने ये लिख करके दिया है कि उसने ये पैसा कंपनी अकाउंट में डाला। उस लड़के को मैं भी जानता हूँ, वो मुझे भी जानता है, और उसका इमीडिएट थोड़ी देर उसका मैसेज मेरे पास आ गया कि रिस्पेक्टेड सर, हाँ ये पैसा मेरे कस्टमर का है जो मेरे द्वारा कंपनी में जमा हो, मैंने अपने अकाउंट लेकर के कंपनी में जमा किया, और मेरे कस्टमर पैसा मेरी वजह से सुरक्षित रहेगा, हमेशा आप निश्चिंत रहें। उसे मैसेज अच्छा लगा मुझे ये बात। यानी एक आदमी का 7 लाख रुपए जो भी पैसा था, उसका जो है पैसा वो सुरक्षित हो गया, कि एसोसिएट को ही पता चल गया कि ये पैसा कस्टमर का है, कंपनी नजर में आ चुका है। तो अब अगर बाय द वे, जैसे ये चीज जो बोला है, हम लोगों ने प्लानिंग करी हुई है कि अगले मतलब ये 15 तारीख के बाद हम टारगेट लेते हैं 16 से लेकर 20 के बीच में, 23 के बीच में, कि अगर कोई आगे की तारीख लगती है 23 के बाद कोर्ट नहीं चलेगी, छुट्टी हो जाएगी विंटर वेकेशन की। तो इसी बीच में अगर हम 2, 4, 6 जो भी हमारे कस्टमर ने एसोसिएट अकाउंट पैसा दिया है, वो अगर अपना डिटेल देते हैं, उस डिटेल को हम अपने वकील से, अपने लॉयर से कह करके नोटिस करवा देते हैं एसोसिएट को। अब अगर एसोसिएट ने इसी तरह प्रेम पूर्वक जवाब दे दिया नोटिस का कि हाँ आपका पैसा मेरे द्वारा कंपनी में निवेश किया गया है, जिसकी ये यूटीआर नंबर, ये चेक नंबर है, और आपका पैसा जो है कंपनी में सुरक्षित रहेगा, हम वो भी लगा देंगे कोर्ट में कि ये वाला पैसा ट्रांजेक्शन ये इनका रहेगा, वो भविष्य काम आएगा। और अगर बाय द वे एसोसिएट ने इस बात को नहीं एक्सेप्ट किया, नहीं माना, या एसोसिएट ने कंपनी में पैसा नहीं दिया है, या एसोसिएट ने कंपनी में चेक लगा करके चेक डिसऑनर्ड करा दी है, तो इस पूरे मतलब नोटिस को हम हाई कोर्ट में पेश करेंगे कि देखिए ये कस्टमर हैं, इनका 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख जो भी है, ये पैसा वो दिया गया है किसी बंदे को, इसने अपने अकाउंट पैसा लिया, और अब जो है ये कस्टमर पैसा ना मान के बल्कि कंपनी के ऊपर इनको एफआईआर करने के लिए कंपनी के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये एविडेंस के साथ जब कोर्ट में चला जाएगा, तो जब कोर्ट जो है फालतू की चीजों पर कि हमारा डबल पासपोर्ट के नाम पर या लंदन ऑफिस के नाम पर, ये सारी चीजों के नाम पर कोर्ट होती है, जब कोर्ट को रियल में दिखेगा कस्टमर का पैसा डूब रहा है, कि कोर्ट को हम लोग कभी भी इस तरह से ले आएंगे जहाँ कस्टमर के पैसा डुबाने वाली बात हो। हम ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि कभी भी, क्योंकि जो हमारे पास आया है वो कस्टमर का है, हम पहले से कह रहे हैं, जो हमारे पास नहीं भी आया है, कहीं और गया है, उसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कस्टमर का पैसा कहीं से भी असुरक्षित हो, हम कोई ये काम नहीं करेंगे कोर्ट के अंदर, क्योंकि अगर हमें कंपनी बनाना है पर हम कभी भी कस्टमर का पैसा कहीं से सुरक्षित हो, ये जो लोग फालतू की बकवासें करते हैं, यही कस्टमर के पैसे को सुरक्षित कर रहे हैं। और एक बार अगर ये नोटिस कर दी गई 5-10 लोगों की, और इसका रिप्लाई आ गया, जो भी आ गया, चाहे एसोसिएट ने मान लिया कि हाँ भाई हमने पैसा दिया, हम पैसा देंगे, या एसोसिएट ने नहीं माना और वो चला गया कोर्ट के अंदर, तो ये प्रथा चल जाएगी। फिर हर एक कस्टमर का पैसा सुरक्षित हो जाएगा इमीडिएट। और अगर कोर्ट का रुख इधर चला गया कि जांच करो, क्योंकि हमको भी कोर्ट में ये देना है कि 60,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ जो बका जा रहा है, और जांच एजेंसी को ये नहीं मिल रहा है फिगर, तो फिगर कहाँ से आएगा? कोर्ट का रुख उधर चला जाएगा पूरी तरीके से। और ये अगर हमने कर लिया तो ये मुकदमे का, चाहे वो तारीख हो, चाहे सुनवाई हो, वो एकदम परफेक्ट डायरेक्शन में हो जाएगी। कस्टमर को उसका पैसा मिलना चाहिए, यही हमारी लड़ाई है ना। बिल्कुल लड़ाई, हम तो मना कर नहीं रहे हैं। हमारी तो लड़ाई यही है कि कस्टमर को पैसा मिलना चाहिए। हम भी मना नहीं कर रहे हैं जी, हम भी बात नहीं कर रहे। और जानते हैं उसके बाद कोर्ट का जो रुख होगा वो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि वो ये देखेगी कि ये सारे लोगों ने मिल करके, जितने लोगों ने अब तक जो है कंपनी को बदनाम किया या जितने लोगों ने कंपनी को भाग जाने भविष्यवाणी करी, ये लोग मिलके ही पैसा खाए अगर हैं,
तो आप ये मानिए कि ये सबसे बड़ा अपराध माना जाएगा इसमें, क्योंकि अगर आपने पैसा किसी से ले लिया, आपसे हमने पैसा ले लिया और हमने उस पैसे का आपको वापसी नहीं किया, आप हम पे मुकदमा कर रही हैं, तो ठीक है, मतलब ये चलिए। लेकिन अगर कोई तीसरा आदमी बीच में पड़ करके और पैसा आपसे वसूल रहा है और आप पैसा खुद खा रहा है और हमें बदनाम कर रहा है, तो ये अपराध उस अपराध से बड़ा अपराध माना जाएगा। क्योंकि वो तो लेन देन में डिस्प्यूट है, लेकिन ये सोची समझी साजिश है, दोनों में फर्क है। अगर आपसे हमने पैसा लिया, कारोबार में नुकसान हो गया, हम देने की बात कर रहे हैं, ये हो गया आपसे डिस्प्यूट हुआ, लेकिन आपसे पैसा लेने के लिए हमने एक सोची समझी साजिश बनाई और आपसे पैसा लिया और ले करके हम पैसा हड़प गए और किसी और पर इल्जाम लगा के वहां केस करा दिया, तो ये बड़ा अपराध होता है। ये इस बार इस पूरे मुकदमे का अगर हम लोगों ने रुख इधर घुमा दिया कि कोर्ट का रुख चला गया उस तरफ कि कस्टमर का पैसा कैसे सुरक्षित होगा, क्योंकि अगर एक बार कोर्ट से ये आ गया कि भाई ठीक है 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ 50 करोड़ व्हाटएवर जो भी है, इतनी लायबिलिटी कंपनी की है और वहां से फिक्स कर दिया, तो उसके बाद कस्टमर पास कोई रास्ता नहीं रह जाएगा कोर्ट को दोबारा दरवाजा खुलवाने के लिए। नहीं, उससे पहले, उससे नए सिरे से नहीं सर, उससे पहले अभी कोर्ट जब बंद हो रहा है तो इस पीरियड में हम चाह रहे हैं कि तैयारी करा ली जाए एकदम। और जो अगर आपके पास 4-5 हैं, नहीं 4-5 नहीं सर, बहुत हैं सर, बहुत है, और आपको मेल भी बहुत गए हैं। मैं जान रहा हूँ, मेल मुझे बहुत आई। हम क्या कह रहे हैं, 4-5 पहले लें जी। हमें कोर्ट, हम जो है हम जासूस बन करके डिटेक्टिव बन के काम नहीं करेंगे कि मिलॉर्ड देखिए हम सारा खोज के लाए, जो बेवकूफी करी उसने ना वकील ने, हम काम नहीं करने वाले हैं। हाँ। कि सब कुछ हम ही जासूस और फालतू हमारे पर हो। हमारा सिर्फ ये कि हम एक हिंट देंगे सबूत के साथ जी। हम अफवाहों में, देखिए हमारे में और इन लोगों में क्या फर्क है, ये अफवाहों पे जाते हैं, अखबारों पे जाते हैं जी। आज मैं यही कह रहा था कि कोर्ट चल रही है अखबार से और अखबार चल रहा कोर्ट से, बस यही चीज हो रही है। अखबारों खबर को कोर्ट संज्ञान में ले रही है और कोर्ट जो की बातों का अखबार ले रहा है जी। हम सबूत के साथ देंगे। हमारा जो है 5 आदमी 10 आदमी जो भी हो, कम से कम, बहुत पुलिंदा हमें बनाने जरूरत नहीं, हम खुद बोल रहे हैं हम डेटा दे रहे हैं उसमें कोर्ट को। अगर 5 लोगों की 10 लोगों की नोटिस करके हमने कोर्ट खाली पकड़ा दिया, ये देखिए ये 5 लोग हैं जिन्होंने नोटिस कराई वकील से, और ये अधिवक्ता के नोटिस प्राप्त होने के बाद इन्होंने जो है ये जवाब दिया है कि पैसा तो लिया इन्होंने है। अगर किसी एसोसिएट हाँ पैसा मैंने लिया है तो, और किसी ने कह दिया नहीं हमने पैसा नहीं, लेकिन कस्टमर सबूत है, तो इन दो के दोनों हाल में अगर हम कोर्ट से कहेंगे मिलाड ये 5 अभी हैं, ऐसे 50 की संख्या हमारे पास और पड़ी हुई है और ऐसे आपको 5000 लोग मिलेंगे जी। आप समझ लीजिए उसके बाद हिंदुस्तान के हर एक कस्टमर का पैसा सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि कोर्ट अगर जब कोर्ट संज्ञान लेगा तब तो ये निश्चित है कि ये प्रथा चलेगी और लोग जो हैं, और लोग क्या, उसमें हम आपसे अनुरोध हमारा है सर कि जिस पहली बार कोर्ट को संज्ञान में दिया जाए, उसके बाद में इस दिशा इस उसमें एक आप अपना लॉयर नियुक्त कर दें और जो पूरा काम करे। हम एक लॉयर देंगे, कंपनी लॉयर नहीं होगा, ये भी हम बता दें। कंपनी का नहीं होगा, कंपनी का नहीं होगा, उसका खर्चा सर आप देंगे। हम देंगे पूरा हम देंगे, 1 रुपया नहीं लेगा वो। आप जो भी बंदा जिस तरह से भी कैसे भी जा करके अगर लॉयर से मिल करके अपना करता, उसका हम जिम्मेदारी लेते हैं। ऐसे लोगों को पैसा मैं पे करूंगा, लेकिन आगे बढ़े और लोग वही जाएं जिन्होंने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है जी। एक बार मतलब ऐसा भीड़ चाल न लगा दें नहीं, भीड़ हम भी जा रहे हैं, जितना कस्टमर ग्रुप पे जुड़ा है वो सिर्फ एक दिशा निर्देश का ही वेट कर रहा है और वो दिशा निर्देश में ही काम करेगा। देखिए आपको एक अंग्रेजी की कहावत है, अक्सर मैं इस बात को बोलता रहा हूँ कि एक्शन ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि जो हमारे एक्शन होते हैं, हमारे कदम जो होते हैं, जो हमारा वो कदम हम उठाते हैं, वो हमेशा हमारी बातों से ज्यादा बात करते हैं। आप सिर्फ 5 लोगों को कल ये तैयार कर लीजिए, ठीक है। 5 लोगों को कर मैं भी सकता हूँ, बोल मैं भी सकता हूँ, लेकिन मेरा ये है कि ये जो लोगों के दिमाग में एक भ्रांति चली जा रही ना कि ये एडमिन क्यों है, तो वो समझ में आए लोगों को कि ये कस्टमर की भलाई के लिए किया जा रहा है, और जो शराफत से ढंग से बात करे आप उसी को करिए। बाकी किसी के आप ये मान चलिए कि 1 या 2 बार के बाद हम खुद न्यायालय के अंदर इस बात को डाल देंगे कि हमने कुछ टीमों को तैयार किया है जो इस तरह लोगों को कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को लोग धमकियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं या डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। यकीन जानिए एक बार कोर्ट में अगर हम ये मामला ला दिए ना, तो आप समझ लीजिए किसी की औकात हिम्मत नहीं है कि ऐसे किसी आदमी के ऊपर कुछ हफ्ती कर दे। ये सारे जो हमने डाला था ग्रुप में ना, मैंने सोच समझ के डाला था कि कोई आदमी आपको धमकी देता है,
आप उसका स्क्रीनशॉट, उसकी रिकॉर्डिंग रख लीजिए। जी। जितने लोगों ने आपको अभी इस समय वियर्ड टाइप की बातें करी हैं, जितने लोगों ने आपसे इस तरह की बातें करी कि अपनी सफाइयां देने के लिए, किसी चीज के लिए, आपको मैं इसीलिए मना किया, आप उनका नंबर बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, आप बात ही मत करिए। जी। सिर्फ आप उनकी बात, कोई भी व्यक्ति अगर आपको फोन करता है, कोई सी बातें करता है, चुप रहिए, एकदम सुनिए, खाली रिकॉर्ड करिए। मैं कोर्ट के अंदर वकील के द्वारा इसका प्रोटेक्शन डलवा दूंगा कि देखिए इस तरह से जो है लोग धमका रहे हैं, जब सच्चाई सामने आ रही है। कोर्ट को सच से मतलब है ना, आपको गलत काम तो कर नहीं रही है भाई। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने सबसे, और मैं बार बार रोज रोज यही कह रही हूँ कि कोई से किसी भी तरीके की पैसे की कोई बात नहीं हो रही है। बात सिर्फ एक दिशा निर्देश की हो रही है, और उसमें सबसे पहला नोटिस मैं अपना ही डलाऊंगी। बहुत उम्दा। सबसे पहला नोटिस मैं अपना डलाऊंगी। दूसरा नोटिस जो अतुल आनंद का मैटर है उनका डलवाऊंगी। वो जो टीचर जिसने 9 लाख रुपए की चेक भेजी है, हाँ, और उसने एसोसिएट ने अपने खाते में डाला है। और एक लड़का जिस एसोसिएट ने हमारे सामने खुद मान लिया, उसको भी हम भेजेंगे, वहां से पॉजिटिव रिप्लाई देगा। बस हाँ, वो पॉजिटिव रिप्लाई देगा उसका। नहीं, बहुत सारे हैं लोग, लेकिन ये है कि हम खुद चाह रहे हैं या तो ये सारे लोग जो बैठे हैं निकल के बाहर आए और अपना अपना हम तो चाहते हैं कि आपको फोन करें भाई, जितने प्रेसिडेंट थे तो वो सारे लोग आपको संपर्क करें और ये कहें कि सर ठीक है, हम लोग खड़े हुए हैं, हम अब अपनी अपनी चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और लायबिलिटी उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ये बवाल अब वैसे आवश्यकता है नहीं, अब आएंगे है नहीं, और आएंगे भी तो हम लोग सुनेंगे ही नहीं उनकी। 2 रास्ते हैं जी। एक, कंपनी के बैंक अकाउंट में जो पैसे आए हैं, कंपनी उस पैसे को मान रही है जी। नंबर 2, इसके अलावा अन्यथा जो कोई और पैसा दिया गया, उस पैसे कंपनी रास्ता निकालेगी।